एमएचबीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट, आपने बिल्कुल सही सुना। आपका रिजल्ट बहुत ही नजदीक आ गया है, बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट लगने वाला है। डोंट वरी, अभी अभी एमएचबीएससी नर्सिंग सीईटी है जिसने यहाँ पर एक नोटिस जारी किया है, ऑफिशियल नोटिस है गाइस। बहुत सारे स्टूडेंट के मुझे भर भर के डीएम आ रहे थे कि भैया हमें पूरा जो नोटिस है एक्सप्लेन करिए, क्या है डॉक्यूमेंट ऑफ नॉर्मलाइजेशन फॉर एमएच नर्सिंग, क्या है पूरा नोटिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या कुछ दे रखा है, हमें सब कुछ बता दीजिए। डोंट वरी, वीडियो एंड तक देखिएगा। साथ में आपको एग्जाम का जो रिजल्ट है, ठीक है, एग्जाम का रिजल्ट किस तारीख को आना है, आपको डेट भी पता चलने वाली है। और हाँ गाइस, आपको पता है कि कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से अलर्ट नोटिफिकेशन मिलता है। सो गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि ऑफिशियल नोटिस आते ही सबसे पहले आपको इसी प्रकार अलर्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप सभी को पता है, माई रोहन फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद, इसी चैनल के माध्यम से आपको अंटिल योर सिलेक्शन इन टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, आपको फुल सपोर्ट रहने वाला है। चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑफ नॉर्मलाइजेशन फॉर एमएच नर्सिंग, ये मामला क्या है और ये नोटिस क्यों पब्लिश किया है। अब देखिए मैं आपको वन बाय वन यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक प्रोसेस है, आपको पता होगा आपका एग्जाम, ठीक है, आपका एग्जाम 7 और 8 तारीख को हुआ है। 7 तारीख को लगभग 2 शिफ्ट थी और 8 तारीख को एक ही शिफ्ट था सुबह वाला, मतलब टोटल कितना यहाँ पर 3 सेशन था। अब देखिए यहाँ पर पूरा समझिए, ठीक है, वीडियो एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। सो वीडियो की स्पीड आप बढ़ा सकते हो बट वीडियो पूरा एंड तक वॉच कर लेते हो। देखिए यहाँ पर आपको एक नॉर्मलाइजेशन मेथड दिया है। द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज एन एस्टेब्लिश प्रैक्टिस फॉर कंपेयरिंग कैंडिडेट स्कोर अक्रॉस मल्टी शिफ्ट, मतलब आपका मल्टीपल शिफ्ट हुआ था। ओवरऑल आपको नॉर्मलाइजेशन मेथड यहाँ पर बताया कि किस टाइप आपको यहाँ पर कंपेयरिंग किया होता है, यानी कि किस प्रकार कंपैरिजन करके आपका जो नॉर्मलाइजेशन मेथड है उसको यानी कि अप्लाई करते हैं और स्टूडेंट के जो स्कोर आने वाला है, स्टूडेंट का जो स्कोर आने वाला है वो परसेंटाइल में किस प्रकार आता है। आपको पता होगा आपका स्कोर आएगा, आपका मार्क्स आपको दिखेगा नहीं, मोस्टली आपको परसेंटाइल पता चलेगी कि इतने परसेंटाइल आपको मिले हैं। तो आप देखिए यहाँ पर बताया कि ऑल शिफ्ट पेपर्स एंड सिमिलर टू दोज बीइंग अडॉप्टेड इन अदर लार्ज एजुकेशनल सिलेक्शन टेस्ट कंडक्टेड इन इंडिया। सब आपको पता है, नीट हो गया, जेडबल हो गया, आपको पता है मोस्टली जेडबल, ठीक है, जेडबल हो गया, अदर जो एग्जाम हो गए जैसे कि आपका एमएसटी सीटी पीसीबी पीसीएम हो गया, सबके लिए मोस्टली परसेंटाइल में स्कोर आता है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मैंने जैसे आपको कट ऑफ में एक्सप्लेन किया था कि आपका परसेंटाइल किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। देखिए परसेंटाइल स्कोर आर स्कोर बेस्ड ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दोज हु अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। बेसिकली द मार्क्स ऑब्टेन्ड आर ट्रांसफॉर्म इनटू अ लार्ज रेंजिंग फ्रॉम 100 to 0। इसे छोड़ दीजिए। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर क्लियरली समझाता हूँ क्या है मामला, क्या है फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए क्लियरली आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा। द परसेंटाइल स्कोर विल बी कैलकुलेट अप टू 7 डेसिमल एंड अवॉइड बंचिंग इफेक्ट एंड रिड्यूस टाइज। तो आप देखिए मतलब कोई टाई नहीं होना चाहिए और मोस्टली आपका जो है एक्यूरेट परसेंटाइल निकल के आना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा जिसका भी यहाँ पर रैंक 1 आ जाता है, ठीक है, जिसका भी रैंक 1 आ जाता है उनको मोस्टली कितना 99.999 इस टाइप कुछ परसेंटाइल मिलता है, मतलब उसका नियर अबाउट कितना 100 परसेंटाइल निकल के आता है, जिसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे आउट ऑफ 100। यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला आपको दे रखा है, डोंट वरी, इसको आपको समझने की कोई आवश्यकता नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्या कुछ दे रखा है, साथ में देखिए यहाँ पर बहुत इंफॉर्मेशन है। तो पूरा वीडियो एंड तक वॉच कर लेते हो, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। ये देखिए पूरा डाटा दे रखा है और आपका रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है, तो मैं आपको रिजल्ट डेट भी यहाँ पर लास्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। सो वीडियो पूरा देखिए। सबसे पहले तो लाइक करके दीजिए और आपके फ्रेंड्स तक वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या आपको बताया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपके कितने यहाँ पर 3 सेशन हुए हैं, आपका सेशन 1 से लेकर 3 तक। यहाँ पर देखिए आपको एक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करके बताया, जैसे कि देखिए डे 1 यानी कि डे 1 बैच 1, डे 2 बैच 2 एंड डे 3 बैच 3। तो सिंपल है, आपको यहाँ पर हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स दे रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको टोटल कैंडिडेट एंड उसका हाईएस्ट रॉ स्कोर। आपको पता होगा कि 3 जो बैच हुए हैं उनमें से रॉ स्कोर कैलकुलेट किया जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट मतलब कितना स्कोर कर पा रहे हैं। जैसे कि मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब कमेंट देखा है और बहुत सारे स्टूडेंट को कितना लगभग यहाँ पर 40 से लेकर लगभग 60 के आसपास बहुत सारे स्टूडेंट का मार्क्स आ रहा है। इससे भी कम हम बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को देखा मैंने 30 to 55 के आसपास भी है। आपका क्या स्कोर आ रहा था आंसर के देखने के बाद कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे नीचे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टेप 2 में आपको दे रखा है प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट। अभी ओवरऑल आपका रिजल्ट, डोंट वरी, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, सरप्राइज है क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। ऑफिशियल अपडेट आ गया है कि ओवरऑल आपका नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार होगा और आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी दे रखा है। आपका जो टोटल परसेंटाइल कैलकुलेट होने वाला है आउट ऑफ 100 मार्क्स, तो यह फॉर्मूला यूज करेगा सीईटी सेल। उसके बाद फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, मतलब ओवरऑल हर एक सब्जेक्ट का आपका अलग अलग यहाँ पर परसेंटाइल कैलकुलेट होके आने वाला है। अब देखिए
स्टेप 3 में आपको दिया है कि कंप्लीशन ऑफ टोटल सीईटी स्कोर एंड फाइनली आपका पूरा टोटल सीईटी स्कोर यहाँ पर क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा एंड फाइनली आपका टोटल आ जाएगा, सारे सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट को मिलाकर आपका परसेंटेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोला है जैसे कि सेशन 1, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेशन 1 आपका बैच 1 हो गया, उसके बाद देखिए सेशन 2 आपका बैच 2 हो गया और सेशन 3 आपका जो है यहाँ पर जो है मोस्टली कंबाइन, ठीक है, कंबाइन ऑल सेशन कंबाइन किए तो आपको दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं सबसे पहले। और आ गई उससे पहले आप सभी को पता है कि काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च कर दिया है एमएचबीएससी नर्सिंग एडमिशन 2025 के लिए, जहां पे आप देखिए लगभग मेरा पूरा टीम है, आपको फुल सपोर्ट करेगा एडमिशन मिलने तक। 3 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है और आपको यहाँ पर मैं बता दूं जो काउंसलिंग सपोर्ट है, ठीक है, उसमें आपके गवर्नमेंट कॉलेज आ गए, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड एंड टॉप प्राइवेट कॉलेज, मतलब जब तक आपको एक बेस्ट कॉलेज, तगड़ा कॉलेज, आपके मार्क्स, रैंक, परसेंटाइल और आपकी कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, सब कुछ देख के आपको गाइड किया जाएगा। अब सबको मिलने वाला है बेस्ट बीएससी नर्सिंग कॉलेज। और हाँ गाइस, जिसको भी यहाँ पर ओवरऑल लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनको 30 मार्क्स है, जिनको लगभग यहाँ पर 60 के आसपास है, ठीक है, तो सभी को काउंसलिंग फॉर्म फिलअप करना चाहिए क्या, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आप सभी को काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए लगभग मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट पढ़े, 30 to 40 बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, उसके बाद 40 to 60 भी बहुत सारे स्टूडेंट है और अबो 60 बहुत ही कम स्टूडेंट है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं तो मोस्टली 40 से 60 भी मार्क्स है तो आपको एक टॉप कॉलेज मिल सकता है। डोंट वरी, हम यानी कि सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज भी आपको बता देंगे और लिस्ट आपको प्रॉपरली बना के देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अभी के टाइम में महाराष्ट्र नंबर 1 ट्रस्टेड काउंसलिंग है, आप देख सकते हो पूरा जो सर्विस है आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगा। आपके पेरेंट्स हमसे बात कर सकते हैं, साथ में आपको पता होगा कि आपके जो कैप राउंड स्टार्ट होते हैं उससे पहले ही लगभग आपको पूरा जो लिस्ट है, ठीक है, पूरा लिस्ट, कॉलेज लिस्ट आपको बना के दिया जाता है। और एक राउंड के लिए नहीं, हर एक राउंड के लिए बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे काउंसलर आपको लगभग कितना, लगभग 2000 चार्ज करेंगे, 3000 चार्ज करेंगे, लगभग 1200 रुपये चार्ज करेंगे। बिल्कुल इन सब में मत पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ओवरऑल पूरा ग्रुप है और ग्रुप में आपको पता होगा बीएससी नर्सिंग के पूरे यानी कि स्टाफ मेंबर है, उसके साथ साथ ओवरऑल लेक्चरर है, ठीक है, और आपको पता होगा राघव सर है, विकी सर है और मैं खुद हूँ, ठीक है। आपको पूरा यहाँ पर सपोर्ट मिलने वाला है कॉलेज मिलने तक। और जस्ट कितने यहाँ पर जस्ट 799 आपको पे करना है रिजल्ट से पहले, ठीक है। उसके बाद इसका जो एक्चुअल प्राइस है 999 होने वाला है, ठीक है। तो जाइए, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जस्ट आपने पेमेंट करते ही, ठीक है, आपको एक प्राइवेट काउंसलिंग ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ पर आपको अदर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी और आपको पता है कि सीट्स बहुत लिमिटेड है, ठीक है। फर्स्ट 100 सीट को ये फायदा रहने वाला है। सो अभी जस्ट फर्स्ट 100 सीट्स लगभग कितना, लगभग 12 से 13 स्टूडेंट बचे हैं, तो हमारा पहला जो 100 स्लॉट है पूरा हो जाएगा। तो जाइए अभी इसका फायदा लीजिए, आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दी है, जस्ट उस पर क्लिक करना है, पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जस्ट आपको सिंपल इन्फॉर्मेशन भरना है और सबमिट कर देना है पेमेंट करके। तुरंत आपको मेरे आने की टीम से कॉल आ जाएगा, मैं कॉल कर लूंगा, उसके बाद आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड किया जाएगा, अदर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्पेशल ऑफर का फायदा आप ले रहे हो, अभी जाइएगा, स्पेशल ऑफर का फायदा लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि अगर कोई डाउट है तो हम कॉल कहा करें, तो आपको यहाँ पर नंबर शो हो रहा होगा, मेरा खुद का नंबर है, तो व्हाट्सअप डीएम आप मुझे कर सकते हो, वहाँ पे ओवरऑल आपके जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो। साथ में अगर आपको डेमो वीडियो चाहिए, किस प्रकार आपको परचेस करना है, काउंसलिंग किस प्रकार लेना है, तो आपको वीडियो के लास्ट में यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे दे रखा है आपको एक वीडियो का लिंक, उस लिंक पे क्लिक करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उस पे वीडियो में बताया कि किस प्रकार आपको यानी कि काउंसलिंग परचेस करना है। सेशन 1 आपका बैच 1 हो गया, उसके बाद देखिए सेशन 2 आपका बैच 2 हो गया और सेशन 3 आपका जो है यहाँ पर जो है मोस्टली कंबाइन, ठीक है, कंबाइन ऑल सेशन कंबाइन किए तो आपको दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझ लेते हैं सबसे पहले। मान लीजिए आपको पता होगा कि हर एक शिफ्ट में, ठीक है, यहाँ पर जो 3 शिफ्ट हुए हैं डे 1 में और डे 2 में, मतलब 7 तारीख को और 8 तारीख को, टोटल 3 हुए हैं। अब देखिए तीनों शिफ्ट में कहीं कहीं क्या होगा पता है क्या, कोई शिफ्ट हार्ड रहने वाली है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि जस्ट जो सेकंड सेशन था सर 7 अप्रैल का, वो हार्ड था। तो मुझे आप कमेंट करिएगा आपको क्या लगता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से कौन सा मॉडरेट, ईजी गया या फिर हार्ड गया, डोंट वरी। बट देखिए यहाँ पर क्लियरली आपको मेंशन किया है, अगर इस प्रकार होता है तो किस प्रकार यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको पूरा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसका तो दे रखा है, बट डोंट वरी, इसे समझने की आवश्यकता नहीं, हम जान लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट में, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल जो मैं पूरा अगर एक्सप्लेन करने लगूँ तो लगभग कितना 1 आवर हो जाएगा, ठीक है। सो मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ और पूरा समझा रहा हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हो गए, इसको छोड़ दीजिए, आप ध्यान मत दीजिए। यहाँ पर देखिए बीएससी नर्सिंग टोटल में हम देख लेते हैं, तो टोटल में देखिए यहाँ पर देखिए आपका कितना रॉ स्कोर 92 पे कितना बन रहा है, 100 परसेंटाइल। अभी मान के चल लेते हैं यहाँ पर सेशन 1 डे 1 बैच 1, ठीक है, मतलब फर्स्ट शिफ्ट वालों को देखिए फॉर एग्जाम्पल 92 पे 100 परसेंटाइल बन गया। अब क्या होगा, ये टॉप वाला बंदा है, ठीक है, जिसको अच्छा खासा स्कोर आ गया, तो इसका कितना परसेंटाइल बन गया, टोटल इसका बन
बन गया 100 परसेंटाइल। अब इससे नीचे यहाँ पर कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। 90 पे 99.99, 84 पे आपका बनेगा 99.9, और जैसे मैंने कहा है लगभग आप 80 प्लस कर जाओ, 75 भी, ठीक है, 75 प्लस कर जाओ तो इजीली आपका कितना 99 पॉइंट समथिंग ही परसेंटाइल बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार कैलकुलेशन किया जाता है। अब मान लीजिए ये शिफ्ट 1 है आपका, ठीक है, इसमें 92 पे आपका 100 परसेंटाइल बन गया। थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पर देखिए डे 1 बैच 2, ठीक है, तो इस पे देखिए वहाँ पे कितना, यहाँ पे आपको था 92 पे था, यहाँ पे आपको 91 पे, ठीक है, 91 पे। तो यहाँ पे तो गैप ज़्यादा लिया नहीं, बट मोस्टली आपका जब रिजल्ट आता है, ठीक है, रिजल्ट आता है तो आपका जो गैप है, ठीक है, मतलब डिफरेंस है जो बहुत ज़्यादा होता है, एंड एक मार्क्स पे बहुत ज़्यादा परसेंटाइल का फर्क पड़ता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में आपको बताया भी है, एंड ये सब तो आपका ओवरऑल ऑल सेशन कंबाइन करके था, जैसे कि रॉ स्कोर 91 पे 100 परसेंटाइल, उसके बाद 86 पे 99.99, उसके बाद यहाँ पर अगर स्टूडेंट यानी कि 81 क्रॉस कर जाता है तो भी 99। आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप लगभग 80 के आसपास भी हो तो पकड़ के चले कि 99 परसेंटाइल आपका प्लस ही रहने वाला है। तो मोस्टली 80 जो भी स्टूडेंट लेके आएगा मार्क्स, 80 मार्क्स, तो उनको 99 परसेंटाइल तो आने वाला है, उससे ज़्यादा ही आएगा, और उनका टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में होने वाला है। और बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब दिक्कत था कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बता दीजिए, तो लास्ट में आपको यहाँ पर एक वीडियो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कितने मार्क्स पे आपका कितना परसेंटाइल बन रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है, अभी तो देखिए नोट पे आपको यहाँ पर जो भी रोल नंबर देखने को मिल रहा है वो सब टेम्पररी है, मतलब जस्ट आपको एक डेमो दे रखा है। तो ये रोल नंबर जो दे रखे हैं बिल्कुल डेमो है, और ये सब कुछ आपको डेमो यानी कि समझाने के लिए यहाँ पर सीईटी सेल ने बताया कि इस प्रकार हम आपका कैलकुलेशन करेंगे, नॉर्मलाइजेशन करके आपका जो फाइनल रिजल्ट है आने वाला है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का दिक्कत था रिजल्ट को लेकर कि भैया बता दीजिए रिजल्ट डेट क्या है। तो फाइनली गाइज एक तो हमें खुशखबरी मिल गई कि चलो एमएच बीएससी नर्सिंग का जो है ओवरऑल बहुत ही जल्द हो रहा है। जैसे कि आपको पता है आंसर की भी इसका रिलीज हो गया है, बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा नहीं होगा क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कैसे पता चलेगा, ठीक है, इसलिए कहता हूँ कि हर एक ऑफिशियल अपडेट आपको मिल जाता है। तो आंसर की बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा नहीं होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए आपको पता होगा एमएचटी सीईटी, ठीक है, एमएचटी सीईटी पीसीबी और पीसीएम, इससे भी आगे इस बार एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी चल रहा है, ठीक है। एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी का जो है ओवरऑल आंसर की भी आ गया, आपको पता है आंसर की भी रिलीज हो गया। उसके बाद बहुत जल्द इसका जो है नॉर्मलाइजेशन, आपको पता है नॉर्मलाइजेशन का एक ऑफिशियल अपडेट भी पब्लिश कर दिया। अब बारी आती है यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर की है, फाइनल आंसर की आ जाएगा, और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो मोस्टली बहुत ही जल्द आपको आंसर की जो फाइनल वाला आंसर की है वो जारी होते हुए दिख जाएगा, एंड उसके बाद बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट भी आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि मतलब कब तक आ जाएगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर रिजल्ट डेट की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे बार बार वही कमेंट आ रहा है, डीएम आ रहा है कि सर हमें बता दीजिए एक्चुअल रिजल्ट डेट क्या है। तो गाइस बहुत ही जल्द आपका फाइनल आंसर की देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद आपको पता है तुरंत ही रिजल्ट आ जाता है। तो मोस्टली मान के चलते 3rd वीक, ठीक है, 3rd वीक ऑफ दिस मंथ, यानी कि इसी महीने में आपका 3rd वीक से पहले तो ओवरऑल आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, फाइनल आंसर की तो बहुत जल्द दिख जाएगा, बट रिजल्ट आपका 3rd वीक तक ओवरऑल जारी हो जाएगा। तो चलिए आपको पता है कि चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर लेना है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जाइए लिंक पे क्लिक करिए, लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, उसे रीड कर लीजिए और भर दीजिए फॉर्म, ठीक है, क्योंकि देखिए 12 से 13 सीट बाकी है, मतलब हमारा पहला जो बैच है 100 का वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपको पता है पहले 100 स्टूडेंट को ही फायदा था जस्ट 799 का, उसके बाद इसका जो प्राइस है एक्चुअल प्राइस जो 999 है वही हो जाएगा, मतलब आपको इसके बाद 999 पे करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 3 मंथ का काउंसलिंग है, और आपको पता है आपको सीट मिलने तक, ठीक है, कैप राउंड 1 से लेकर जितने भी आपके राउंड होने वाले, क्योंकि कैप राउंड 1 होता है, 1 से लगभग 3 राउंड होते हैं, उसके बाद मॉपअप राउंड 1 to 3 होते हैं, और उसके बाद आपका यहाँ पर जो है मॉपअप राउंड के बाद भी कुछ वैकेंट सीट बचते हैं, तो आपको पता है स्पॉट राउंड होते हैं, तो स्पॉट राउंड में भी आपको पूरा हेल्प होता है, मतलब जब तक आपको सीट नहीं मिलेगा तब तक हम आपके साथ हैं। और एक बार आपने काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर दिया उसके बाद आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको एक प्राइवेट ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ पे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि टाइम से पहले आपको सब कुछ मिल जाएगा, एंड आपके लिस्ट भी आपको मिलेंगे, जैसे कि कैप राउंड 1 लगभग 3 दिन बाद स्टार्ट होगा, तो इससे पहले ही आपको लगभग 5 दिन पहले आपको पूरा जो लिस्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो जाइए अभी फॉर्म फिलअप कर दीजिए, और इसी तरह के ऑफिशियल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।